दोस्तों आज मैं चल रहा हूँ इन्वर्टर का कनेक्शन करने, और जिस इन्वर्टर का कनेक्शन करने जा रहा हूँ तो उसकी बैटरी भी एमरॉन की है, 230 AH की है, और जो इन्वर्टर है वो 1050 VA का है। तो सारा कुछ आपको मैं डिटेल में आज दिखाने वाला हूँ, शुरू से लेकर अंत तक। तो अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो आप पूरा देखें, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन नॉलेज आपको पूरी मिलेगा। मैं जितने भी डाउट्स रहते हैं इन्वर्टर के बारे में कि बैकअप कितना देगा, उसके आउटपुट में किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं, एक वायर क्यों लगाते हैं, न्यूट्रल कहाँ से आता है, सारा कुछ मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका तुरंत आपको जवाब दे दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्वर्टर किसी भी प्रकार का हो, किसी भी कंपनी का, चाहे एमरॉन का हो, आपका लुमिनस का हो, माइक्रोटेक का हो, तो सब का कनेक्शन जो है एक ही प्रकार होता है। किसी में ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी प्रकार करना है। तो आप बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। और जहाँ मैं इन्वर्टर लगाने जा रहा हूँ तो नया एमरॉन का बैटरी आया है, एमरॉन का नया इन्वर्टर आया है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी। तो चलिए मैं आपको वीडियो में मतलब चल के दिखा देता हूं। तो ये समस्या आपके साथ भी हो सकती है। तो अगर आप नया इन्वर्टर लेने वाले हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, नहीं तो आपको बाद में जो है पछताना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान भी हो जाता है काफ़ी। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इन्वर्टर मंगाते समय और इन्वर्टर लगाते समय। और दूसरी बात ये है कि जहां हम इन्वर्टर लगाने वाले हैं तो वहां लोड बहुत कम है, उसमें फ्रिज का कनेक्शन हमको अलग करना है। और बाकी जितने भी सारे सर्किट हैं, ज़्यादा सर्किट नहीं है, 2-3 कमरे हैं, तो सारा हम जो है इन्वर्टर से ही दे देंगे, सिर्फ हम फ्रिज का कनेक्शन अलग करेंगे। और जैसे आपको मान लीजिए अगर अलग अलग स्विच बोर्ड में देना है, सप्लाई देना है इन्वर्टर की, तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मैं आपको मतलब स्विच वाला बता देता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं करने वाला हूँ मैं पूरा मेन स्विच के बगल में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रहता है, फ्यूज बॉक्स लगा रहता है, वहीं से हम सारा दे देंगे। और इस प्रकार से अगर कम लोड है, लोड कैसे चेक करना है वही मैं आपको बताऊँगा। और चलिए अगर आपको स्विच सॉकेट में करना है, ठीक है, तो आपको इतने मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से करना है। देखिए मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई भी स्विच बोर्ड होगा जिसमें भी आप लगाने वाले होंगे, तो पहले से ही जो है आपकी मेन सप्लाई रहती है और स्विच में ही आपको कनेक्शन करना है। सॉकेट से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि सॉकेट जो है कनेक्ट रहते हैं। अब मान लीजिए सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए 5 स्विच आप देख रहे हैं और ये नीचे भी जो है 5 सॉकेट है। चलिए मैं इसको भी अलग कर देता हूँ, ये मैंने अलग से इसके लिए लगाया है। तो मेन सप्लाई आपकी आई रहेगी, ठीक है। पांचों में आपका मेन सप्लाई जो है आपस में लूप रहते हैं, इस प्रकार से वायर आपकी लूप रहेगी। कोई सा भी स्विच बोर्ड हो, सब में इसी प्रकार से आपका कनेक्शन रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमको देना है, हम चाहते हैं कि ये 2 स्विच में जो है अपना इन्वर्टर का कनेक्शन हो, ठीक है। इनमें जो है इन्वर्टर का हम कनेक्शन देना चाहते हैं, बाकी जो है मेन अपना 3 में रहे। कोई सा भी स्विच आप ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर जो है एक स्विच बस में देना है तो उसके लिए भी यही तरीका है, 3 में देना है तो उसका भी यही तरीका है, सब में देना है उसका भी यही तरीका है। तरीका कोई भी अलग नहीं है, बस आप बात को समझिएगा। तो मेन वायर लगी हुई है, अभी हम जो है 2 स्विच में इन्वर्टर की सप्लाई देने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये लूप लगा हुआ है, ठीक है, आपस में वायर जो है कनेक्ट रहेंगी ये सब में, तो आपको ओपन करना है, यहाँ से आपको वायर जो है अलग कर देना है। ये दोनों लूप जो है आपको अलग कर लेने हैं, क्योंकि ये लूप पूरा इकट्ठा रहेगा। जैसे ये वायर आई इसमें लगेगी, इसमें से वायर निकलेगी इसमें लगेगी, इसमें से निकलेगी इसमें, तो ये जो इन दोनों का आपस में जॉइंट है, ठीक है, ये वायर जो है ये वायर आपको बिल्कुल निकाल के अलग कर देनी है। अब क्या हुआ कि 3 आपके अलग हो गए, 2 आपके अलग हो गए। अब इन्वर्टर से जो आउटपुट आएगी तो उसको आपको इस स्विच में लगा देना है। जब इसमें आप लगा देंगे तो ये जो है इसमें सप्लाई है इन्वर्टर की आपकी, और इसी में से इसमें चल जाएगी। अब 2 सॉकेट आपके हो गए इन्वर्टर से, मेन सप्लाई आपका तीनों में हो गया। 3 स्विच जब आप ऑफ करेंगे, है ना, तो इनमें सप्लाई आना बंद हो जाएगी। अब 2 जब आप ऑन करेंगे तो इनमें जो है इन्वर्टर की सप्लाई रहेगी। बस ये सिंपल सा फार्मूला है। बाकी और भी अगर समझ में ना आए तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर इसका वीडियो बना दूंगा। बाकी यही है और कुछ भी नहीं है, कोई भी समस्या नहीं होती है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं इन्वर्टर की फिटिंग किस प्रकार से की जाती है।
तो आउटपुट का कनेक्शन हम बता चुके हैं। तो जिनको सिर्फ आउटपुट वाले कनेक्शन के बारे में जानकारी चाहिए थी तो वो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। देख सकते हैं आप में से कई लोग सवाल होगा कि ये नई बैटरी में पानी क्यों डाल रहे हैं। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब अगर आपको नया इन्वर्टर लेना हो तो आप खुद जाके जहाँ से मतलब लेना है आपको खुद जाके मतलब देखें। इन्होंने ये गलती की थी, ट्रांसपोर्ट से इन्होंने मंगाया बैटरी और इन्वर्टर, लेकिन जो है पूरा एसिड जो है किसी ने पलटा के रख दिया था बैटरी को, तो सारा एसिड जो है निकल गया। इस वजह से हमको टोटल डालना पड़ा। इसमें 12 लीटर, प्रत्येक सेल में 2 लीटर एसिड वाटर आता है। तो हमने जीरो ग्रेविटी का डिस्टिल वाटर ला के और सारे सेल को फुल कर दिया। तो हल्का सा आपको खाली रखना है, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है। तो ये देख सकते हैं ये जो वायर है ब्लू कलर की, ये है इन्वर्टर की आउटपुट में हम लगाने वाले हैं। जो इन्वर्टर के पीछे सॉकेट रहता है उसमें लगाएंगे। और कनेक्शन हमने पहले आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ एक ही वायर लगाया है, वो भी राइट साइड में, क्योंकि सारे इन्वर्टरों में हमेशा जो है राइट साइड में ही फेस जो है आउटपुट होता है। तो बोर्ड भी हम लगा चुके हैं इन्वर्टर की चार्जिंग के लिए। और देख सकते हैं लेवल है, तो इसको भी लगाना ना भूलें आप, सब में लगाना है आपको। 6 सेल हैं, 6 सेल में सब में लगाना। देख सकते हैं अभी पूरा फुल पानी है। जैसे जैसे पानी कम होगा तो ये जो रेड वाला इंडिकेटर है वो नीचे जाता जाएगा। देख सकते हैं माइनस वाला, आपको ब्लैक वाला जो है माइनस प्लस देख के लगाना है। यहाँ पे इंडिकेशन दिए रहता है, यहाँ पे माइनस है ब्लैक कलर की और आपको लगाना है। ये आपका प्लस वाला टर्मिनल है, तो इसमें जो है रेड वाली प्रॉप लगेगी। और जब भी आपका ये लगाएंगे हल्का सा स्पार्किंग होगा तो आपको ज़्यादा मतलब डरना नहीं है। स्पार्किंग हल्की से होगी, उसके बाद में फिर आपको टाइट कर देना है, बार बार स्पार्किंग नहीं कराना है। आप प्लायर से पकड़ सकते हैं एक साइड। ये आपका इन्वर्टर आपका इतने में चालू हो जाएगा। बढ़िया श्योर कर लेना है। और इसके साथ दिया रहता है पेट्रोलियम जेली, तो इसको आपको लगा देना है। ये है बढ़िया से। मैम थोड़ा कपड़ा एक दे दीजिए। चलिए आपको चेक कराते हैं। ये कनेक्शन हो गया, बस इतना कनेक्शन रहता है, आपको चेक करके दिखा रहे हैं। ये आउटपुट में हम लगा रहे हैं, यहाँ दिखाओ। ये आउटपुट है, इसमें हम लगा देते हैं बल्ब। सामने दिखाओ। देखिए बल्ब मेरे हाथ में, अब जैसे ही हम ऑन करेंगे बल्ब आपका ग्लो होना चाहिए। तो ये आपको पहले चेक कर लेना है। ये देखिए, तो अभी हम ऑफ कर देते हैं। ये आपका कनेक्शन पूरा जो है ओके हो चुका है। जब भी आप इन्वर्टर लगाते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको ये देखना है कि आउटपुट किस में से आ रहा है, फेस जो है किस साइड में आ रहा है। तो हमेशा जो है राइट साइड में फेस आता है। चलिए मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से। ये हमने ऑन कर दिया, यूपीएस आपका ऑन हो गया। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं राइट साइड में आएगा, ये देख सकते हैं। ये आपका टेस्टर एक में ज़्यादा ग्लो होगा, दूसरे में आपका ग्लो नहीं होगा। तो ये आपका न्यूट्रल है और फेस जो है आपका ये है। तो आपको जब भी कनेक्शन देना है तो इसमें से देना है, राइट वाले पॉइंट से देना है आपको। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना। ये जो MCB लगी है आपको हमेशा ऑन ही रखनी है। ये इस वजह से लगे, प्रोटेक्शन के लिए लगी रहती है। जब भी आपका इन्वर्टर में ओवरलोड होगा तो ये जो है ट्रिप हो जाएगी, और जब तक ये ट्रिप रहेगी तो आपका इन्वर्टर जो है सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसको हमेशा ऑन ही रखना है, तभी आपकी AC सप्लाई जो है इन्वर्टर के अंदर जाएगी। और ये देख सकते हैं हम इसको सेट कर दिए हैं 12 एम्पियर पे। लाइट यहाँ पे सफिशिएंट रहती है। अगर आपके यहाँ कम लाइट आती है, ज़्यादा जाती है, तो आप 18 एम्पियर पे क्विक चार्जिंग पे कर सकते हैं। और ये आपका यहाँ पे वाइड वोल्टेज में है, तो यहाँ वोल्टेज जो है बराबर रहता है। अगर आपके यहाँ अप डाउन होते हैं वोल्टेज तो आप इसको नैरो वोल्टेज पे कर सकते हैं। अब ये लग चुका है। अब सामने देखिए, अभी जो है अपना UPS यहाँ पे दिखा, अभी UPS ऑफ है। अब हम चालू करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे तो आपका मेन वाली लिंक होगी और चार्जिंग वाली। ये देखिए मेन है। जब इस प्रकार का इंडिकेशन अगर आपका है तो इसका मतलब है लाइट है। जैसे लाइट आपकी जाएगी तो UPS ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक, और बैटरी से पावर जो है देने लगेगी। अब हम इसमें जो है आउटपुट का कनेक्शन अभी हमने नहीं किया है, ये आउटपुट का कनेक्शन है। अब हम करके उसके बाद में सारी लाइट आपको ऑन ऑफ करके दिखाएंगे।
अब बारी आती है कनेक्शन की। तो ये आउटपुट वाली ही वायर है। पीछे साइड में आपको जो ब्लू कलर की दिख रही थी ये वही वायर है, बीच में ज्वाइंट है। और ये देख सकते हैं जो फ्यूज हमने निकाला है ये है फ्रिज का। फ्रिज का कनेक्शन हम अलग करने वाले हैं क्योंकि फ्रिज का कभी भी इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो मेन वायर आई हुई है मेन स्विच से, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की 2 वायर दिख रही होगी लेकिन एक ही है, इसमें जो है फेस आ रहा है। और इसी को हटा के हम ये रेड वाली वायर लगा देंगे जो कि इन्वर्टर की आउटपुट है। तो सारा सर्किट जो है अपना चालू हो जाएगा। लेकिन फ्रिज वाला हमको अलग करना है। तो फ्रिज का सर्किट हम ओपन कर लेंगे और उसको जो है मेन स्विच से दे देंगे। तो चलिए हमने मेन स्विच ऑफ कर लिया है और ये हमने मेन निकाल लिया और हमने ये फ्रिज वाले सर्किट में जोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि फ्रिज वाला सर्किट आपका अलग हो गया। बाकी जितने हैं ज़्यादा लोड नहीं है इनमें, मैं एम्पियर भी चेक करके आपको दिखाऊंगा। तो ये हम फ्रिज वाला जो है कनेक्शन कर रहे हैं, ये अपना मेन स्विच से फ्यूज लगा हुआ है तो उससे प्रोटेक्ट हो जाएगा। और नीचे जो है कंबाइंड बॉक्स लगा हुआ है। अब हम फ्यूज उसी प्रकार लगा देते हैं और सर्किट मुश्किल से आपकी 3 सर्किट ही रह गई, जिनमें 3 कमरों में आपका लाइट है, फैन है, इसके अलावा कोई भी लोड नहीं है। एक कूलर है, तो कूलर में भी कभी कभार चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि ये जो इन्वर्टर है आपने पीछे अगर गौर किया हो तो 70 एम्पियर का लोड इसमें हम दे सकते हैं। डीसी एम्पियर, ये 70 एम्पियर जो मैंने बताया वो डीसी एम्पियर है, एसी एम्पियर नहीं है। कनेक्शन हो चुका है, ये इन्वर्टर वाला है आउटपुट और ये सारे सर्किट हैं, 2-3 ही सर्किट है, ज़्यादा सर्किट नहीं है। तो इसमें हमने दे दिया है और फ्रिज वाला कनेक्शन हमने अलग कर दिया है। ये देख सकते हैं ये फ्रिज वाला है तो हमने इसको अलग कर दिया है। ये मेन स्विच से हमने डायरेक्ट कर दिया है, फ्यूज है यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए अब इसको बंद करते हैं। मेन स्विच ऑन कर दिया हमने। देखिए फ्रिज का सर्किट हमने अलग कर दिया है। ये देख सकते हैं फ्रिज की लाइट जो है ऑन है और बाकी जो है सारा बंद है। अभी हम इन्वर्टर चालू करेंगे तो सब जगह लाइट जो है चली जाएगी। ये आवाज कर रहा है, वो तो करेगा ही, फैन लगा रहता है ना इसके अंदर। सब तारों का ना जंजाल जो है ना उसको हाँ। एक साथ समेट देना भाई। वो तो अब रहेगा ही, अब तार आप खुद ही जंजाल लगवा रहे हैं। नहीं तो वो किनारे हाँ ड्रेसिंग कर देंगे जितना हो। टीवी के सामने देखिए अब मैं लगा रहा हूँ। आउटपुट का हमने लगाया। अभी जो है यूपीएस आपका ऑफ है। अभी जो जितना भी सर्किट चल रहा है आपका, इसके अंदर रिले लगी रहती है। तो जब आपकी पावर रहेगी तो पावर में सेलेक्ट रहता है और जैसे ही आपका पावर ऑफ होगा, जैसे ही पावर आप ऑफ करेंगे उसके बाद में फिर बैटरी की आउटपुट ये ऑटोमेटिक देने लगता है। तो चलिए अब हम पावर को ऑफ करते हैं, फिर देखते हैं कि इन्वर्टर से सप्लाई चलती है कि नहीं चलती है। तो देख सकते हैं ये लगा हुआ है, ये स्विच हमने ऑफ कर दिया। अभी जो है आपका सारा जो है ऑफ हो गया। क्यों ऑफ हो गया? क्योंकि यहाँ से अभी ये यूपीएस ऑन नहीं है। जब भी आप यूपीएस ऑन करेंगे ये रेड वाली जो है ये चालू हो जाएगी। इससे आपको पता चलेगा कि यूपीएस आपका ऑन है। ये देखिए जैसे हमने चालू किया अब यूपीएस आपका ऑन हो गया। अभी जो है यूपीएस से चल रहा है, ये यूपीएस आपका ऑन हो गया। अभी जितने पॉइंट चल रहे हैं सब जो है। तो हम एम्पियर देखते हैं कितना लोड जा रहा है इन्वर्टर में, कितने एम्पियर का। ये हमने एम्पियर पे सेट कर लिया। ये देख सकते हैं डीसी का एम्पियर आपका बता रहा है 8 एम्पियर। तो बहुत ही कम लोड है, 8 एम्पियर का है, सफिशिएंट है। इसमें भी देख सकते हैं 8.9। तो मान के चलिए कि 9 एम्पियर आपका लोड है। इस वाले वो फिर से करके देख लो ना। चलिए अब कूलर ऑन हो गया है। अब चेक करते हैं एम्पियर, कितना एम्पियर लोड बढ़ा। देखिए कूलर जैसे ही ऑन हुआ तो देख सकते हैं 10 एम्पियर बढ़ गया। देख रही मैम 19 एम्पियर है अभी, ठीक है। हाँ। अब कूलर को ऑफ करके आइए। अब देखिए अभी 19 एम्पियर है। अब कूलर को हम ऑफ करते हैं तो देख सकते हैं ये 8 एम्पियर हो गया, अरे बाप रे, ठीक है। 9 एम्पियर। हाँ। तो मान के चलिए कि अगर कूलर आप चलाएंगे तो 10 एम्पियर का लोड आपका बढ़ जाएगा और बैटरी बैकअप कम हो जाएगा।